हेलो एवरीवन। मैनेजरियल अकाउंटिंग के पिछले क्लास में हमने मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में मिनिमम प्राइस से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखा था। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन प्राइस यानी कि अवसाद मूल्य, मंदी काल का मूल्य। होता यह है कि जब डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है तो मार्केट में डिमांड जो होता है वो बहुत कम होता है। चूंकि डिमांड बहुत कम है तो गुड्स को हम लोग नॉर्मल प्राइस पर या मिनिमम प्राइस पर हम नहीं बेच सकते हैं। इस सिचुएशन में कई बार फर्म को अपना सेलिंग प्राइस बिलो कॉस्ट फिक्स करना पड़ता है। लेकिन ये जो भी सेलिंग प्राइस रखा जाएगा वो आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस सम पोर्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड मिलाकर होना चाहिए। मतलब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के अलावा फिक्स ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट के भी कुछ पोर्शन को रिकवर कर लेते हैं तो जो हमको लॉस हो रहा है उस लॉस को हम मिनिमम कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग सेल्स इंक्रीज करने के मकसद से, सेल बढ़ाने के पर्पज से अगर सेलिंग प्राइस को कॉस्ट से बिलो भी रखते हैं तो भी कई बार कंपनी या फर्म का जो प्रॉफिट है वो इंप्रूवमेंट के पोजीशन में होता है। लेकिन शर्त यह है कि फर्म के पास में, कंपनी के पास में सफिशिएंट आइडल कैपेसिटी, बेकार क्षमता, अनयूज्ड कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी जाकर ऐसा हो सकता है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, आशीष इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज पासिंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम। ये जो आशीष इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये बुरे दौर से गुजर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी इज ₹10 पर यूनिट। कंपनी में उत्पादन की लागत प्रति इकाई 10 रुपए है। वाइल सेलिंग प्राइस इज ₹9 पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो है पर यूनिट 10 रुपया, जबकि सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 9 रुपया। तो यहां पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है। स्टिल कंपनी इज इन ए पोजीशन टू सेल ओनली 10,000 यूनिट्स पर एनम। लेकिन कंपनी जो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कीमत पर प्रोडक्ट को सेल कर रही है, फिर भी कंपनी केवल 10,000 यूनिट पर एनम सेल कर पा रही है। एक साल में, एक वर्ष में केवल 10,000 यूनिट ही बेच पा रही है, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम करके भी। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 40,000 यूनिट्स। कंपनी की जो उत्पादन क्षमता है वो 40,000 इकाइयों की है, लेकिन कंपनी अभी कितना यूनिट सेल करने के पोजीशन में है? 10,000। यानी कंपनी के पास अनयूज्ड कैपेसिटी भी है, क्योंकि कंपनी तो वही बनाएगी ना जो बिकेगा। तो अभी सेल हो रहा 10,000 यूनिट, यानी कंपनी 10,000 यूनिट का ही प्रोडक्शन करती है, लेकिन कंपनी के पास कैपेसिटी कितना है? 40,000 यूनिट का। मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट आइडल कैपेसिटी है। द प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर इज, फिक्स्ड ओवरहेड है ₹30,000, डायरेक्ट मटेरियल ₹30,000, डायरेक्ट लेबर ₹20,000 एंड वेरिएबल ओवरहेड है आपका ₹20,000। कंपनी गेट्स एन ऑफर टू सप्लाई 10,000 additional units at the rate of ₹8 पर यूनिट। कंपनी को एक ऑफर मिला कि आप एडिशनल, मतलब कंपनी एट प्रेजेंट 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन तो कर ही रही है क्योंकि उसका सेल भी हो जाता है इतना, लेकिन इसके अलावा कंपनी को अलग से 10,000 यूनिट के प्रोडक्शन का मतलब सप्लाई करने का ऑर्डर मिला, वो भी 8 रुपया पर यूनिट के रेट से। जबकि कंपनी अभी जो प्रोडक्शन कर रही है उसमें सेल कितने में करती है? 9 रुपया पर यूनिट। इससे भी कम प्राइस का ऑफर मिल रहा है। शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड?
क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाएंगे। ये है हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन जो कर रहे हैं। ये है एडिशनल 10,000 यूनिट जो कि ऑर्डर मिला हमको, और ये टोटल 20,000 यूनिट्स। ये जो हमारा पहला जो हमारा 10,000 यूनिट्स है, इसमें हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 9 रुपया, यानी 10,000 गुना 9, 90,000 रुपया हो जाएगा। जबकि एडिशनल में 10,000 यूनिट का सेलिंग प्राइस है 8 रुपया, यानी कि 10,000 गुना 8, 80,000 रुपया। तो पहले हम ले लिए सेल्स एट द रेट ऑफ ₹9 एंड एट द रेट ऑफ ₹8। तो जो हमारा ओरिजिनल 10,000 यूनिट है या इनिशियल 10,000 यूनिट है, उसमें 9 रुपया का रेट से लिए 90,000 रुपया हुआ, और जो एडिशनल 10,000 यूनिट है इसका सेलिंग प्राइस 8 रुपया के रेट से लिए 80,000 हुआ। दोनों मिलाकर हमारा 10 और 10 20,000 यूनिट हो गया। तो टोटल 20,000 यूनिट्स का हमारा सेल्स कितना हो गया, 90 और 80 मिलाकर हो गया ₹1,70,000। 90,000 80 मिलाकर हुआ ना 1,70,000 रुपया। तो सेल्स ले लिए। अब लेंगे हम मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड ओवरहेड तो आएगा नहीं, डायरेक्ट मटेरियल आएगा 30,000, डायरेक्ट लेबर आएगा 20,000, ठीक है। ये दोनों मिलके बन गया प्राइम कॉस्ट, और वेरिएबल ओवरहेड लेंगे 20,000। तो डायरेक्ट मटेरियल लिया गया 30,000। ये प्रेजेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब कंपनी अगर 10,000 यूनिट जो प्रोड्यूस कर रही है, जिसको बेचा जा रहा है 9 रुपया के रेट से, उसका कॉस्ट का स्ट्रक्चर है। तो हम डायरेक्ट मटेरियल लिए, डायरेक्ट लेबर लिए, वेरिएबल ओवरहेड लिए। ये तीनों मिलकर हमारा मार्जिनल कॉस्ट 70,000 रुपीज आ गया, 70,000 रुपया। जो कॉस्ट हमारा ओरिजिनल 10,000 यूनिट में पड़ रहा है, चूंकि कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 40,000 यूनिट का है, और कंपनी अभी प्रोडक्शन कितना कर रही है, 10,000 यूनिट का, यानी कंपनी के पास कैपेसिटी है 30,000 यूनिट का, और जो कंपनी यूज में नहीं ला रही है। कंपनी अगर उसी कैपेसिटी को यूज करती है तो कंपनी का सेम कॉस्ट बैठेगा एडिशनल 10,000 यूनिट के लिए, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का 30,000 रुपया, डायरेक्ट लेबर 20,000 रुपया, और वेरिएबल ओवरहेड 20,000 रुपया। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आया 70,000, यानी कि ओरिजिनल 10,000 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट भी 70,000 है, और एडिशनल 10,000 यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट भी आपका 70,000 है। दोनों को ऐड करके हम टोटल में लिख दिए, डायरेक्ट मटेरियल 30 + 30 60,000, डायरेक्ट लेबर 20 + 20 40,000, वेरिएबल ओवरहेड 20 + 20 40,000, और ये आपका ऐसे भी ऐड कीजिएगा तो आपका 140 आएगा, ये तीनों मिलाकर, या 70 70 140 हो जा रहा है। तो ये हम लोग क्या किए, सेल्स में से अब लेस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड। जो हमारा करंट पोजीशन है, इसमें सेल हमारा 90,000 का है, वेरिएबल ओवरहेड 70,000 का है। तो दोनों का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आया 90 - 70 20,000। जबकि एडिशनल जो ऑर्डर हमको मिल रहा है 10,000 यूनिट का, अगर वो हम एक्सेप्ट कर लें तो हमारा सेल है 80,000 का, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है 70,000। तो इससे इसका डिफरेंस भी कंट्रीब्यूशन हमको कितना देगा, 10,000 रुपीज का। यानी कि एडिशनल ऑर्डर एक्सेप्ट करने पर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 20 + 10 30,000 का। 170 का हमारा सेल है, 140 वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंस हमारा कंट्रीब्यूशन आया 30। फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे 30,000 ओरिजिनल कंडीशन में भी, जो हमारा मतलब कि करंट सिचुएशन है उसमें भी, और एडिशनल ऑर्डर मिलने पर टोटल में भी। अब गौर कीजिए, जो हम एट प्रेजेंट अभी काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन हमारा 20,000 है, फिक्स कॉस्ट 30, तो हमारा लॉस हो रहा है 10,000 रुपीज का। लेकिन अगर हम एडिशनल ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कंट्रीब्यूशन हमारा 20 से बढ़कर 30 हो जाता है, और फिक्स कॉस्ट वही रहेगा, तो हमारा लॉस नील हो जाता है। मीन्स
जो हम करंट सिचुएशन में 10,000 के लॉस पर हैं, अगर एडिशनल ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन में आ जाएंगे। तो यहां पर हम एडवाइस ये दे सकते हैं कि यहां पर एडिशनल जो 10,000 यूनिट्स के सप्लाई का ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालांकि सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा करंट में जो रखे हुए हैं 9 रुपया पर यूनिट उससे भी कम है, लेकिन यहां पर एडिशनल सप्लाई का जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करने के समय इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि अगर हम 8 रुपया पर यूनिट के रेट से सप्लाई करने को रेडी हो जाएंगे तो अभी जो हम 9 रुपया पर यूनिट के रेट से बेच रहे हैं इस सेल पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा इसका। अब हम देखते हैं स्पेशल प्राइस, मतलब एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑफर या ऑर्डर या एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, उस कंडीशन में प्राइस क्या रखा जाए। तो गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि अगर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से कम है तो ऑर्डर या ऑफर को रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है ये प्योरली कॉस्ट कंसिडरेशन पर है। तो स्पेशल प्राइस यानी कि एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑफर, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, राजहंस लिमिटेड मेक्स ए सिंगल प्रोडक्ट एंड सेल्स फॉर ₹30 per unit and there is great demand of the product। राजहंस लिमिटेड नाम की कंपनी है जो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है 30 रुपया पर यूनिट के रेट से, और इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड भी है। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹16। इस प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट है पर यूनिट 16 रुपया। एज डिटेल्ड बिलो, इसका डिटेल जो 16 रुपया है वेरिएबल कॉस्ट, इसका डिटेल है कि डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस है 8 रुपया, डायरेक्ट लेबर 4 रुपया, डायरेक्ट लेबर का टाइमिंग क्या है 2 आवर, यानी इस जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उसको बनाने में डायरेक्ट लेबर आवर लगता है पर यूनिट 2 घंटा, और खर्च कितना बैठता है 4 रुपया। वेरिएबल ओवरहेड कितना है 4 रुपया, सब मिलाकर 16 रुपया हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। द लेबर फोर्स इज करेंटली वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। जो हमारे पास लेबर फोर्स है वो पूरी कैपेसिटी पर काम कर रही है, एंड नो एक्स्ट्रा टाइम कैन बी मेड अवेलेबल, और हमारे पास लेबर फोर्स का कोई एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ नहीं है। मिस्टर बीबी लाल, ए कस्टमर, हैज अप्रोच्ड the company with a request for manufacture of a special order at ₹8,000। मिस्टर बीबी लाल जो कि हमारा एक ग्राहक है, ये कंपनी के पास आया और रिक्वेस्ट किया कि एक स्पेशल ऑर्डर है जिसको आप 8,000 रुपया में पूरा कर दीजिए, मतलब कि 8,000 के सेलिंग प्राइस पर एक ऑर्डर वो कस्टमर हम लोगों को दे रहा है। द कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर, अगर उस कस्टमर का ऑर्डर हम एक्सेप्ट करते हैं तो कॉस्ट क्या आएगा 3,000 रुपीज बैठेगा फॉर डायरेक्ट मटेरियल, 600 आवर्स लगेगा लेबर का विल बी रिक्वायर्ड, एंड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर शैल बी ₹2। वेरिएबल ओवरहेड प्रति घंटा 2 रुपया होगा। शुड द ऑर्डर बी एक्सेप्टेड, क्या ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहां पर हमारा सेल्स पर यूनिट 30 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपया, तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन निकाल लिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है हमारा 14 रुपया। एक यहां पर लेबर फोर्स जो है वो पूरी कैपेसिटी पर काम कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन क्या बैठ रहा है। एक यूनिट को बनाने में डायरेक्ट लेबर आवर लगता है 2 घंटा, और एक यूनिट पर कंट्रीब्यूशन है 14 रुपया। ठीक है, यानी कि 2 घंटा अगर काम किया जाए तो एक यूनिट बनेगा और कंट्रीब्यूशन मिलेगा 14 रुपया का। तो
पर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर कंट्रीब्यूशन का रेट क्या है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाले, कंट्रीब्यूशन में पर यूनिट प्रोडक्शन में लगने वाला डायरेक्ट लेबर आवर से डिवाइड किए, 7 रुपये आया। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे स्पेशल ऑर्डर के लिए। सेल्स यानी कि ये कस्टमर का ऑर्डर है हमारा 8,000 का, तो सेल हमको मिलेगा 8,000 रुपये का। इसमें लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल हमारा 3,000 का है, ले लिए 3,000, लेबर हमारा है 600 घंटा, ठीक है। अब लेबर का रेट जो है, यहां गौर कीजिए, डायरेक्ट लेबर है 2 घंटा काम होता है, रेट कितना है 4 रुपया, यानी पर आवर रेट क्या होगा हमारा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, 4 रुपया में 2 घंटा से भाग लगाएंगे, 2 रुपया आएगा। तो 600 आवर्स का 2 रुपया के रेट से हमारा 1200 रुपया हो गया। वेरिएबल ओवरहेड जो है पर आवर 2 रुपया है, तो 600 घंटा लगता है, तो 1 घंटा में 2 रुपया, तो 600 घंटा में 2 रुपया के रेट से 1200 रुपया। सर ये तीनों मिलाकर हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया 5400। सेल्स में से लेस किए वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है ऑर्डर पर, 2600, ठीक है। लेकिन यहां पर इस ऑर्डर को वर्कर यानी कि लेबर तब पूरा कर पाएगा जब, क्योंकि कैपेसिटी तो हमारे पास बचा हुआ नहीं है, आइडल कैपेसिटी है नहीं, तो मतलब वर्कर अगर इस ऑर्डर को पूरा करेगा तो हमारा जो मेन जो हम काम करते हैं वो रोक दिया जाएगा, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है पर लेबर आवर 7 रुपया का। तो इस काम में 600 घंटा लेबर काम करेगा, तो कितना कंट्रीब्यूशन हमको छोड़ना पड़ेगा इस काम को पूरा करने के लिए, जो 7 रुपया हमको पर घंटा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो 600 घंटा में 600 गुना 7 कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। इस ऑर्डर पर कंट्रीब्यूशन 2600 मिलेगा, इसको पाने के लिए हमको अपना ओरिजिनल काम छोड़ना होगा 600 घंटा के लिए। तो 7 रुपया के रेट से कंट्रीब्यूशन जो हम त्याग करेंगे वो 4200 होगा, यानी कि हमको अल्टीमेटली नेट लॉस होगा 1600 रुपया का, होगा ना। तो हम डिसीजन क्या देंगे, स्पेशल ऑर्डर should not be accepted because the contribution to be sacrificed on 600 hours is more than contribution gained। मतलब जो कंट्रीब्यूशन हमको एट प्रेजेंट मिल रहा है, अगर हम स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लें तो हमको 1600 रुपया का नुकसान हो जाएगा कंट्रीब्यूशन में। बाकी अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।